Friends, we have started with chapter number 1 and we discussed regarding the branch of electricity and that's two sub branches, static and current electricity. Currently we have started with chapter number 1 which is pertaining to static electricity and study of stationary charges. उसमें सबसे पहले we introduce electric charge, उनके बारे में बात की, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में. वी सॉ दैट टाइप चार्ज को कैसे डिस्कवर किया गया था, फॉर्मल डेफिनेशन उसका क्या दिया गया. इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजेस. दैट वाज गिवन द नेम एज इलेक्ट्रिक चार्ज. फिर इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो देखा था हमने. उसके बारे में ये भी पता चला था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. हाउ टू नो वेदर द चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट, उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखा. इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आइडिया लिया हमने, बुक में काफ़ी कुछ चीज़ें और इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में दिए. घर पे कर सको ऐसे एक्सपेरिमेंट भी दिए. दे आर ऑल प्योरली इंफॉर्मेटिव, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड इफ पॉसिबल डू इट एट होम. बराबर है. फिर उसमें लास्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करते लास्ट में हमने बात की थी कि देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल्स. उसमें नाउ वी आर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दोस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ क्वांटाइजेशन मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए यूनिट क्या गया था, कूलम. तो व्हाट वी वर थिंकिंग वाज द मिनिमम चार्ज वाज +1 कूलम. बराबर, +1 कूलम दैट वाज द मिनिमम चार्ज, ऐसा मानते थे हम लोग, जिसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वी कॉल इट एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. बट लेटर ऑन मिलीकन नाम के एक साइंटिस्ट ने he did certain experiments, series of experiments, and from those series of experiments he finally concluded that every charge in this universe, we denoted by q, every charge in this universe is an integer multiple of some basic value e, where n is an integer. N is an integer. So every charge in this universe is an integer multiple of some basic value e. n is an integer, तो integer multiple है, e is the basic charge. मतलब क्या हुआ, every charge in this universe is integer multiple of e. मतलब क्या हुआ, either 1e, 2e, 100e, 10 raised to 5e, ऐसा. Always an integer multiple. आगे integer ही आएगा. You cannot have 1.2e, 2.5e, 4/3e, ऐसा नहीं हो सकता. You can never have this type. Always an integer multiple of e. Okay. So every charge in this universe is always an integer multiple of e. What is this e? E is the basic. हाँ, सारे चार्ज ई के मल्टीपल में है, तो ई को बोलते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज. ई इज कॉल्ड फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, यानी बेसिक चार्ज बोलेंगे. फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज और एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. एंड इसकी वैल्यू ढूंढ निकालिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ना 1 कूलम को मिनिमम बोलते थे, उसके लिए 10⁻⁻19 कूलम. अब प्रोपोर्शनली वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये बेसिक चार्ज है. एंड ऑल द चार्जेस इन दिस यूनिवर्स आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक चार्ज. सारे चार्ज इसी के मल्टीपल में है, इसके मल्टीपल में ही है. बराबर है. लेटर ऑन इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय थॉमसन दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन इज दिस मच चार्ज बट नेगेटिव टाइप. फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन and even a particle named positron, उसमें भी चार्ज सेम, कितना, E is equal to 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम फॉर पॉजिटिव. दोनों में फर्क कितना, ये एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव इन चार्ज. अब प्रोटॉन तो हम पहचानते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. व्हाट अबाउट पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या चीज है, तो जरा ध्यान से समझे. तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक ही सिमिलरिटी, ओनली वन सिमिलरिटी, अदर ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट. बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देयर इज ओनली वन सिमिलरिटी, अदर ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट. क्या सिमिलर है, वैल्यू ऑफ द चार्ज. दोनों का वैल्यू ऑफ चार्ज सेम, बाकी सारी बात अलग, टाइप ऑफ चार्ज अलग, मास अलग, मोमेंटम अलग, एनर्जी अलग, सब कुछ अलग, खाली दोनों का वैल्यू सेम. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक ही चीज सेम, दैट इज वैल्यू. इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में सब कुछ सेम, एक ही डिफरेंस, only one difference, type of charge. यानी positron is nothing, totally similar to electron, completely same, खाली positive in charge. यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही है, it's completely electron, just positive in charge. इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, जिसको शॉर्ट नेम दिया पॉजी,
इलेक्ट्रॉन, दैट्स हाउ द नेम पॉजिट्रॉन कम्स। ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर खाली एक ही चीज में डिफर करते हैं उनको एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। तो दिस बेसिकली इट्स एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरिंग इन ओनली टाइप ऑफ चार्ज, बाकी सब कुछ सेम, कंप्लीटली एन इलेक्ट्रॉन जस्ट पॉजिटिव इन चार्ज, दैट्स अ पॉजिट्रॉन। ओके, ये बात हो गई पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के पास ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, तीनों के तीन हैव द वैल्यू एज फंडामेंटल चार्ज, therefore these are called fundamental charge particles, these are called fundamental charge particles। okay, तो smallest possible charge कितना मिला 1.6 × 10⁻⁻19, these are called fundamental charge particles। electron proton positron possess fundamental charge and therefore they are fundamental charge particles। okay, इससे छोटा चार्ज नहीं होता। पर मॉडर्न डे फिजिक्स में बातें कुछ आगे चली है। There are particles named as quarks which are found, these quarks have energy charge less than that of fundamental charge, इससे भी कम वैल्यू है चार्ज की। हम लोग जो देखते हैं बेसिकली दो टाइप के क्वार्क्स हैं, क्या है, दे हैव एन चार्ज लेस देन दिस फंडामेंटल चार्ज, बराबर है। इनके बारे में क्या बोलते हैं, दे आर हाइपोथेसाइज्ड एज constituents of protons and neutrons। it is said that each proton, each neutron is made of quarks, each made of 3 quarks, each proton neutron made of 3 quarks, बराबर है। 2 types of quarks are there, 2 types। हमारे लिए अभी इस लेवल पे हम लोग बोलते हैं there are 2 types of quarks। एक है अप क्वार्क जिसको हम डिनोट करते हैं U से, एंड इसका वैल्यू कितना है, तो 1U इज +2/3e, यानी E से E का 2/3, यानी इससे भी छोटा। दूसरा भी डिफाइन एज डाउन क्वार्क डिनोटेड बाय छोटा d, एंड वन डाउन क्वार्क इज -1/3। डाउन क्वार्क इज नेगेटिव इन टाइप, ये अप क्वार्क इज पॉजिटिव इन टाइप, बराबर। ये पॉजिटिव टाइप के, ये नेगेटिव टाइप के, इनका वैल्यू E से कम है। अब हर एक प्रोटॉन, हर एक न्यूट्रॉन हाइपोथेसाइज्ड टू बी मेड ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। कैसा है फॉर्मेशन, तो देखें, प्रोटॉन का चार्ज कितना +E, इट इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन, ईच प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन। देखो हिसाब लगाते क्या आता है, 2 टाइम्स अप क्वार्क इज +2/3 एंड 1 टाइम डाउन क्वार्क इज -1/3। हिसाब मारे तो 2 2 4/3 -1/3 3/3, यानी कि E हो गया पॉजिटिव। तो ईच प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन, इसलिए प्रोटॉन को दूसरे वर्ड में UUD बोलते हैं। प्रोटॉन का कंपोजिशन है UUD। दूसरी बात है तो न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन। देखिए हिसाब तो 1 टाइम्स +2/3 प्लस 2 टाइम्स -1/3, तो दैट गोज टू 0। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन इज 0 इन चार्ज, न्यूट्रल इन चार्ज 0। तो इसका कंपोजिशन क्या बनेंगे, UDD। तो प्रोटॉन इज UUD एंड न्यूट्रॉन इज UDD। ओके, तो ये क्वार्क्स के बारे में हो गया जिनका चार्ज का वैल्यू लेस देन E, बराबर है, इनका चार्ज का वैल्यू लेस देन E। ना दीज आर प्योरली हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स टिल नाउ, इनका प्रैक्टिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं है अभी तक। क्वार्क्स को इंडिपेंडेंटली लैब में ऑब्टेन नहीं किया गया, सो दे आर नॉट येट प्रैक्टिकली प्रूव्ड, दे आर जस्ट हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स based on hypothesis and theoretical work only, so they are not yet practically proved. We know that physics do not accept such things, only practical not allowed, only theory not allowed। if you are proposing a theory you have to give an experimental proof। जैसे ये theory दिया तो इसका experimental proof होना चाहिए, यानी कि क्वार्क का बनना जरूरी है, independent quark should exist practically, पर अभी तक ऐसा कोई practical existence मिला नहीं है, बराबर है। इसलिए this theory is purely a hypothetical theory, not yet practically proved, so हम लोग इसे accept हमारे वर्क में नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इसे मेंशन करते हैं, बट वी डू नॉट अप्लाई इट इन द न्यूमेरिकल्स। तो हमारे लिए क्या है लेटेस्ट, E is the smallest charge for us at our 12th level, we have smallest charge as E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटे चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली नॉट येट अवेलेबल, बराबर है। तो दिस वी जस्ट टेक इट ऑन द बेस ऑफ थियरी, नॉट पर्टेनिंग टू एप्लीकेशन पार्ट। ओके, तो हमारे लिए हम इसको हटाते हैं यहाँ से, हमारे लिए तो स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है, E। हाँ, पर ये पार्ट थियरी में है, इट्स अवेलेबल इन द थियरी, सो
So we need to remember this कि proton is UUD and neutron is UDD. चलो smallest charge E है. पहले क्या मानते थे 1 कूलम was smallest charge. अब क्या पता चला smallest charge is E. तो चलो चेक करते हैं 1 कूलम में ऐसे कितने फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स होंगे. तो लेट्स डू अ स्मॉल न्यूमेरिकल. फाइंड नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स के बदले यूं भी लिख सकते हैं फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, या क्वेश्चन ये हो सकता है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, या फाइंड नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज. तो भी दे सकते हैं, बात सेम है. अच्छा, इसका सॉल्यूशन को जैसे देखेंगे, चार्ज दिया हमको 1 कूलम, ई की वैल्यू मालूम है 1.610 to -19 कूलम, एन फाइंड करना नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, एन वी हैव टू फाइंड आउट. तो फॉर्मूला Q इज इक्वल, अच्छा इसको सो यहाँ पे अप्लाई करना. चलो वी हैव Q इज इक्वल टू एन ई, देयरफॉर एन विल बी इक्वल टू Q बाई. खास ध्यान रखें, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है वहां से शुरू करने का, फिर जो फाइंड करना है उसे सब्जेक्ट का फॉर्मूला करना है. न्यूमेरिकल्स का अप्रोच भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है. पहले डेटा नोट करो क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, देन पुट अ रेलेवेंट फॉर्मूला. आउट ऑफ दैट मेक वन विच यू हैव टू फाइंड आउट एज सब्जेक्ट का फॉर्मूला. जिसको ढूंढना है उसे सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाए. देन पुट अप द वैल्यूज. तो दिस विल बी 1 अपॉन 1.610 to -19. फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी 6.25 into 10 to 18 फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स. प्रॉपर यूनिट के साथ लिख दें, यानी कि 1 कूलम में इतने फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. सो देयरफॉर फाइनली वी कंक्लूड दैट देयरफॉर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज हैज 6.25 into 10 to 18 fundamental charge particles. Has 6.25 into 10 to 18 fundamental charge particles. Okay, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है. अगर मान लो यहाँ 1 मिली कूलम बोला होता तो क्या करते, इसकी जगह 1 मिली कूलम दिया होता तो 1 मिली कूलम मतलब कि 10 to -3 कूलम हुआ. तो क्या होगा, तो फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ 1 मिली कूलम है तो यहाँ 1 मिली कूलम हो जाएगा 10 to -3. तो यहाँ 10 to -3 3 मिली कम तो 10 to 15. तो हो जाएगा 6.25 into 10 to 15. मेथड एग्जैक्टली सेम, खाली वैल्यू चेंज किया है. मान लो पेपर सेट में 1 मिली कूलम के लिए 1 माइक्रो कूलम पूछा, माइक्रो यानी 10 to -6 होता है, तो उसमें 6 मिली कम हो जाएगी. इधर से 6 -6 है ना, तो 6 जीरोस कम हो जाएंगे. तो 6.25 into 10 to 12 फंडामेंटल चार्ज. अगर मान लो 1 नैनो कूलम पूछा होता तो 10 to -9, तो 9 मिली कम कर दो, 6.25 into 10 to 9 फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स. यानी पेपर सेट ट्विस्ट कैसे करता है, वैल्यू चेंजिंग, या यहाँ पे वर्ड चेंज कर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, या वैल्यू चेंज किया. फॉर्मूला बेसिकली इमेज सेम, खाली वैल्यू में चेंज आएगा, अकॉर्डिंगली आंसर में चेंज आएगा. ये इसको ट्विस्टिंग बोलते हैं समझ का. स्टेट बोर्ड में भी और जी मेंस में भी सच है वो ट्विस्टिंग इज डन, नथिंग न्यू. हमारे लिए वही चीज है, हम फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल ढूंढ रहे थे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन बोला था तो इलेक्ट्रॉन ढूंढने के बाद तो वही की वही है. वैल्यू चेंज किया, 1 कूलम हमारे टेक्स्ट बुक में था तो 1 मिली कूलम पूछ लिया. दिस कैन कम एज अ 3 mark न्यूमेरिकल, इट कैन कम एज 1 mark MCQ आल्सो. बराबर, इट कैन बी अ स्मॉल थियरी आल्सो 2 mark की. तो 1 mark के MCQ में, 2 mark की थियरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एंड 3 mark के न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं. इसको कहीं पे भी पूछ सकते हैं. या इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सम न्यूमेरिकल जहां पे हमको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सम न्यूमेरिकल आल्सो. ओके, तो ये टाइप पर कोई भी न्यूमेरिकल करे तो इसको ऐसे डिफरेंट एंगल से इसको देख के तैयार करने का. बेसिकली बेसिक चीज याद रखो तो यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग. ओके, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जस्ट गो थ्रू दैट इन द नोट्स. एंड ये न्यूमेरिकल लिखना चाहे तो लिख डाले, ये नोट्स में नहीं दिया होगा. चलो अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ. सेकंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाम खुद बोलता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मींस रिमेन्स कांस्टेंट. ये लॉ हमने स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 1 में 4 फंडामेंटल लॉज देखे थे, उसमें से ये एक है. इस यूनिवर्स के 4 लॉज आर फंडामेंटल, उसमें से वन ऑफ देम इज दिस वन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ना ये लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट देख लीजिए.
In an electrically isolated system, the total charge inside the system always remains constant. The total charge is conserved. And total charge always remains constant. In an electrically isolated system, the total charge always remains constant. The total charge की वैल्यू अंदर कांस्टेंट रहेगी. कौन सा केस है? इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम. अब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? सपोज एक सिस्टम है, सपोज एक कंटेनर ले लिया जिसमें एयर भरा हुआ है, बराबर है. अब ये कंटेनर को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया. आइसोलेटेड मतलब क्या? नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग. आइसोलेटेड सिस्टम मींस नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, यानी इसका सराउंडिंग के साथ कोई लेन देन नहीं होगा. नो इंटरेक्शन है कि नो एक्सचेंज. पर कैसा? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का लेन देन नहीं करेगा, बाकी सब कुछ चलता है. इट कैन एक्सचेंज एनीथिंग बट नॉट ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा, बाकी सब कुछ कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम. यानी आइसोलेटेड पर इलेक्ट्रिक चार्ज का लेन देन नहीं करता है. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अंदर बाहर आ जा नहीं कर सकते, अंदर या बाहर आने जाने का नहीं हो सकता. किसके लिए? इलेक्ट्रिक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए. न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन गो इन एंड आउट. द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट. ये मीनिंग है इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड सिस्टम का. ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज इनसाइड द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा लॉ बोलता है ये, बराबर है. चलो इस लॉ को समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है. सपोज ये कंटेनर है, इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड है, इसमें एयर है. वी नो दैट एयर इज ऑलवेज न्यूट्रल. तो बिफोर प्रोसेस क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज Q I इनिशियली इज जीरो. टोटल चार्ज इनिशियली जीरो. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैमा रे इंसिडेंट करते हैं. गैमा रे. नाउ प्रोबेबली यू नो व्हाट इज गैमा रे. You know very well what is gamma ray. Gamma ray is a part of radioactive radiations. 10th में हमने पढ़ा था 3 रेडिएशंस है, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस. एक तो अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज. अल्फा रेज आर पॉजिटिव इन चार्ज, अंदर नहीं जा सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड सिस्टम है. बीटा रेज आर नेगेटिव इन चार्ज, वो भी नहीं जा सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड है. गैमा रेज आर न्यूट्रल इन चार्ज, हाँ वो जा सकेगा. सो गैमा रे विल बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू द सिस्टम. तो सिस्टम में एंटर कराया. अब सिस्टम में एयर का मॉलिक्यूल है, इसको आके गैमा रे स्ट्राइक हुआ. नाउ वी नो दैट these radioactive radiations alpha beta and gamma rays have a property of ionization. आयनाइजेशन करना मतलब क्या है? टू आयनाइज. आयनाइज मीनिंग क्या? एक न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल हो, उस पे रेडिएशन का टकराना, अन्य इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देना, नॉकिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट हैपन? इट वाज अ न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकला, वो कौन है? नेगेटिव चार्ज हुआ. एंड द एटम और द मॉलिक्यूल नाउ अवेलेबल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नेगेटिव चार्ज लूज किया तो खुद पॉजिटिव हो गया. तो व्हाट वाज ऑब्टेन्ड नाउ इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नेगेटिव चार्ज एंड द रिमेनिंग एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आयनाइजेशन. तो आयनाइजेशन इज सिंपली नॉकिंग आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एटम. दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे alpha, beta and gamma rays, all the three have property of ionization. They ionize the molecules or atoms which come in between. बराबर है. अब ये gamma ray जो एंटर हुआ है, ये एयर मॉलिक्यूल को स्ट्राइक हुआ, पहले पूरा न्यूट्रल था, अब क्या होगा? इसके स्ट्राइकिंग के कारण एक इलेक्ट्रॉन अलग पड़ा एंड बाकी का रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? -e. तो व्हाट नाउ आफ्टर gamma ray passed, फाइनल चार्ज कितना होगा? +e एटम का प्लस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव. तो दैट मेक्स टोटल 0. पहले भी 0 था, अब भी 0 है, टोटल नेट चार्ज तो 0 ही है. तो नेट चार्ज इन द सिस्टम ऑलवेज रिमेंस 0, कांस्टेंट. पहले 0 था, अब भी 0 है. क्या है? फेनोमेनन के पहले, फेनोमेनन के बाद टोटल चार्ज रिमेंस सेम, तो टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड सिस्टम. दैट इज व्हाट इट मींस. सर मान लो पहले कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो ठीक है, चलो पहले +2e चार्ज था, तो इनिशियल क्या लिखेंगे? +2e चार्ज. अब गैमा रे आया, किसी एटम को न्यूट्रलाइज किया, तब कितना होगा? +2e था, प्लस एक एटम प्लस इलेक्ट्रॉन जो अलग हुआ वो कितना हुआ टोटल? अगेन +2e. पहले एंड बाद में दोनों सेम. क्लियर? तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. दैट व्हाट इट मींस.
इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डज इट मीन? देखो स्टेटमेंट तो क्लियरली बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट या टोटल चार्जेस कंजर्व्ड, ऐसा बोल सकते हैं। पर मीनिंग क्या हुआ कि इफ देयर इज सम प्रोसेस अकरिंग इन द आइसोलेटेड सिस्टम, इफ देयर इज सम प्रोसेस अकरिंग इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। Whatever amount of negative charge produced, an equal amount of positive charge will also be produced. यानी during any process in an electric isolated system, equal and unlike charges are created. Equal and unlike charges are produced. Equal and unlike तो total तो जीरो नेट हो गया ना, दोनों इक्वल वैल्यू एंड अनलाइक एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जितना नेगेटिव प्रोड्यूस होगा उतना ही सामने पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, टोटल जीरो। वो तो नलीफाई हो जाएगा, तो जो पहले था वही ऐसे कैसे रहेगा। गॉट इट? इसलिए इसका मीनिंग ये हो गया, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? इट मीन्स व्हाटएवर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड, द इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस आल्सो प्रोड्यूस्ड, यानी अनइक्वल एंड अनलाइक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड during the process in an electrical isolated system, so that net charge remains same. अप्लाई करो अपने डेली लाइफ पे, तो अवर यूनिवर्स इज अ सिस्टम, जो बाहर यूनिवर्स के बाहर को जाए नहीं तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड हो गया, कोई लेन देन करता ही नहीं है। तो इस यूनिवर्स के अंदर जो भी नेगेटिव घटनाएं घटती है इक्वल एंड ऑपोजिट यानी उतनी ही पॉजिटिव घटनाएं ही घटती है, इसलिए टोटल तो हमारा हमेशा वही का वही रहता है। हम तो न्यूज़पेपर खोलते हैं पढ़ते ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कितनी खराब हालत हो गई है, कितनी गंदी बातें हो गई, किसी ने किसी को लूट लिया, पैसों के लिए उड़ा दिया, जमीन के लिए मारा मारी हो गई एंड वगैरह वगैरह, कितने नेगेटिव न्यूज आते हैं। अपने सोचते हैं साला जिंदगी नेगेटिव ही है क्या, पर ऐसा नहीं है। अंदर पेपर में देखोगे तो छोटे छोटे कॉलम होंगे। एक बंदे ने अपने रिक्शा में जा रहा था, ऑटो रिक्शा में अपनी बैग भूल गया जिसमें 2 लाख रुपए कैश पड़े थे। रिक्शा ड्राइवर ने बाद में नोटिस किया एंड लेके वो बंदे को पहुंचा दिया। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, देयर आर जितना नेगेटिव सामने उतना पॉजिटिव भी है, इसलिए दुनिया इतनी बुरी नहीं है। नेट तो जीरो ही होता है एंड अगर मान लो नेगेटिव बढ़ गया, आपको लगता है कि नहीं बहुत बढ़ रहा है, तो खुद थोड़ा पॉजिटिव काम कर ले। व्हाई वेट फॉर अदर्स टू डू, यू स्टार्ट सम पॉजिटिव वर्किंग, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा एंड वो आप करोगे। ख्याल है कि नहीं? सो डोंट बी डिसहार्टेंड, दुनिया पूरी नेगेटिव नहीं है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज ऑल्सो क्रिएटेड, ये हमारा फंडामेंटल लॉ बोलता है। तभी ये दुनिया चलती है, दुनिया खत्म नहीं हो गई। नहीं तो नेगेटिव ज्यादा होता तो शायद दुनिया कब की खत्म हो जाती, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी अच्छे इंसान हैं इधर, आप भी हो, हम भी हैं, सब हैं, बराबर है। सो दैट्स रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करेंगे। सो सपोज एक मेटल स्फीयर है ए, दूसरा सिमिलर मेटल स्फीयर बी। टू सिमिलर मेटल स्फीयर्स, दोनों सेम मेटल के, दोनों का साइज भी सेम, रेडियस सेम, सरफेस एरिया सेम, बराबर है। तो टू सिमिलर मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, सिमिलर में इन द सेंस सेम मेटल, सेम सेम साइज, सेम सरफेस एरिया, सेम रेडियस, सब कुछ सेम। दो लिए, एक पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, लेट्स से स्फीयर ए एंड ये स्फीयर बी है। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज जीरो है। एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज में और दूसरा न्यूट्रल है। दोनों को टच करवाएं, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। ए एंड बी बोथ आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, देन व्हाट विल हैपन हियर? तो जब दोनों को टच कराएगा तो जो टोटल चार्ज होगा प्लस क्यू प्लस जीरो, यानी टोटल चार्ज इज प्लस क्यू, that total charge gets distributed equally. When two spheres are brought in contact and then separated, the total charge is equally distributed, plus q by 2 plus q by 2. This is called distribution of electric charge. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्फीयर ए, स्फीयर बी। स्फीयर ए पे सपोज -2q चार्ज है, स्फीयर बी पे सपोज +q चार्ज है। दोनों को कांटेक्ट में लाए एंड फिर सेपरेट किया, ए एंड बी दोनों को कांटेक्ट में लाए एंड फिर सेपरेट किया, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? -2q प्लस q टोटल चार्ज। तो नेट चार्ज हुआ -q, नेगेटिव q, एंड वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो -q by 2 -q by 2। ओके, क्लियर अबाउट दिस? ये हो गए। सिमिलरली कोई भी एक तुम केस ले लो, दो इक्वल मेटल स्फीयर्स टच कराओ तो सेपरेट करो, तो नेट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द टू। ओके,
दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पे हमने क्या देखा कि वी आर एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ चार्ज। प्लस क्यू था, प्लस क्यू बाई टू हो गया। वी आर एबल टू चार्ज अ स्फीयर, न्यूट्रल था उस पर चार्ज आ गया। चार्जिंग भी हो सकता है, टाइप ऑफ चार्ज भी चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग प्रॉपर कॉम्बिनेशंस। ओके, सो दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द चार्ज, टू चेंज द टाइप ऑफ चार्ज, इवन टू चार्ज अ न्यूट्रल स्फीयर। हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नेट चार्ज जो टोटल है दोनों का नेट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये खास ध्यान रखने का, यानी दोनों में जो टोटल चार्ज है उसको पहले फाइंड कैलकुलेट करो एंड फिर आधा आधा कर दो। दो स्फीयर इससे दो इक्वल पार्ट हुए, तीन स्फीयर होते तो तीन इक्वल पार्ट बाई थ्री कर दो। नेट चार्ज जो होता तीनों का वो फाइंड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी टू नेट चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड। ओके, हाँ, कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशंस अप्लाई? दे शुड बी सिमिलर स्फीयर्स, सेम साइज सेम मेटल, सेम साइज सेम मेटल होने चाहिए, ये खास याद रखना। बराबर है? अगर अनइक्वल साइज हुई तो हमारे कोर्स में नहीं है, टेंशन मत लो, हमारे कोर्स में नहीं। अनइक्वल साइज हो तो भी, अनइक्वल डिसिमिलर मेटल्स हो तो भी हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में तो सिमिलर स्फीयर्स, सेम मेटल सेम साइज ओनली, नथिंग एल्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक चीज और देखी, यहाँ पे पढ़ ली क्या, कि न्यूट्रल स्फीयर को चार्जिंग किया है, यानी स्फीयर कैन बी चार्ज्ड। चार्जिंग का तो हमने आगे भी देखा था, चाइनीज पीपल ने क्या था, रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ पे, रब किया मतलब फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण रॉड गॉट चार्ज, सिल्क क्लॉथ आल्सो गेट चार्ज। तो वहां चार्जिंग हुआ कैसे? बाय फ्रिक्शन। तो एक मेथड हमने चार्जिंग का देखा है, चार्जिंग का एक मेथड हमने देखा, एक बाय फ्रिक्शन, वो हमने पहले पढ़ा था। अब ये दूसरा देखा, यहां पे हमने दोनों स्फीयर को रब नहीं किया, खाली टच करा के अलग कर दिया, दैट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। यानी खाली टच कराया तो भी हो गया, जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हो करना चाहिए, घिसना चाहिए जरूरी नहीं है। इट कैन बी जस्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, जो यहाँ पे हो रहा है दिस चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड। वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड था, ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड है। वहां पे फ्रिक्शन यानी रब करना कंपलसरी था, यहाँ पे टच कराना कंपलसरी है। इवन देयर इज अ थर्ड मेथड बाय इंडक्शन। ये इंडक्शन प्रोसेस यानी क्या है, विदाउट टचिंग आल्सो यू कैन चार्ज, विदाउट टचिंग आल्सो यू कैन चार्ज। आप विदाउट टचिंग भी चार्जिंग कर सकते हैं। ऐसा कैसे? बिना टच किए भी हाँ हो जाता है, देखेंगे अभी आगे, विल सी दैट मेथड इन डिटेल्स। ओके, तो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बराबर है? हमारी लाइफ के बारे में बोले तो आवर स्टूडेंट लाइफ फॉलोज ऑल द थ्री प्रोसेस। चार्जिंग में क्या देते हैं, स्टार्टिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कांटेक्ट मेथड एंड बाय इंडक्शन मेथड। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर रहे हो सर? बात करते हैं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए तब सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हुआ हमारी लाइफ में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, बोरो करने का आगे वाले से, एडिशन में कैरी फॉरवर्ड करते थे, सब्ट्रैक्शन में बोरो करते थे। कैरी फॉरवर्ड तो चलो थोड़ा भी तकलीफ वाला, कम तकलीफें थी उसमें, पर बोरोइंग में तो वी रियली लिटरली फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। बोरो करने का, उसमें भी आगे वाला जीरो हुए तो बहुत खराब होती थी, हालत होती थी। जीरो में से बोरो करने का, उसके आगे वाले से बोरो करके लाने का, एंड दो जीरो आ गए तो तुम खो गए होते, कहाँ 10 रखने का कहाँ 9 लेने का कुछ पता ही नहीं चलता था। एंड वी यूज्ड टू गेट फुल स्लैप्स। मैथ्स के टीचर, घर पे मम्मा जो हमको पढ़ाती है वो, और पापा के पास केस गया हो तो लिटरली वी यूज्ड टू हैव रेड फेसेस। बराबर है? या फिर ये पीछे पीठ पे धड़ाधड़ी पड़ी हो, फ्रिक्शन मेथड से पढ़ते थे, धाड़ धाड़ बेटा क्या समझ में नहीं आता, इतना तेरे को नहीं आता, क्या करेगा तू जिंदगी में, यू आर नॉट एबल टू बोरो, तो क्या हमने भीख थोड़ी मांगने वाले पूरी जिंदगी? नहीं 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 नहीं। तो वहां पे ऐसा था कि हम लोग फंसे थे, वो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। फिर डेसिमल पॉइंट्स आए, फिर फ्रैक्शंस आए, फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आज की तारीख में भी हम लोग गड़बड़ करते हैं। फिर वो रूट निकालना बाय मैथमेटिकल मेथड स्टेप से, वो सब हमारे स्टडिंग बाय फ्रिक्शन वाला केस था। 9th 10th में आ गए तो स्टडिंग बाय कांटेक्ट चालू हुआ। 9th 10th में आ गए तो बोलते हैं बेटा बड़ा हो गया तो अब तेरे को क्या मारेंगे, मार भी नहीं सकते, मारूंगा तो तू डीट हो जाएगा, इससे अच्छा बेटर है समझ लेना,
टीचर आता था क्लास में, चलते चलते हमारी सीट के पास में हमारे शोल्डर पे आता क्या बोलता, अब तो सही करने का है कि फिर अभी भी वही चलाने का है, जस्ट टचिंग अवर शोल्डर। एंड हम समझते नहीं सर इस बार तो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। घर पहुंचते पापा पूछते हैं बेटा पढ़ाई चल रही है ना, हमारे शोल्डर पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के पापा बोलते हैं इस बार तो बराबर चल रहा है ना, कि फिर वो क्या बोलते हैं पुरानी मेथड वापस लानी पड़ेगी। हम बोलते हैं नहीं पापा हो जाएगा। सी दे parents and teachers used to reduce the conflicts. Now they were preaching us, trying making us understand the situations. इन्हें by contact चलता था, खाली हाथ रखते थे, मारते नहीं थे। फ्रिक्शन मेथड हो गया, कॉन्टेक्ट मेथड हो गया। अब आप 11th में आ गए हो, 11th 12th क्लियर, 11th 12th में आ गए हो 11th करके, तो आपने देख लिया होगा 11th में आपको अनुभव हो गया होगा कि नाउ नो फ्रिक्शन नो कॉन्टेक्ट ऑल्सो। तेरी जवाबदारी है, तुझे पढ़ना है। साइंस लिया तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। इसमें कोई तेरे को बोलने का ना आवे घड़ी घड़ी। एंड हमारे लिए भी ऐसा है कि हम लोग जब ट्यूशन में निकले या स्कूल में बैठे हैं, फिजिक्स का लेक्चर, तो फिजिक्स की किताब बाहर निकाल लेते हैं पहले से ही। देखा टाइम टेबल में फिजिक्स का लेक्चर है, चलो फिजिक्स की किताबें निकाल दी, टेक्स्ट बुक निकाल दी, नोटबुक निकाल दी, रेडी हो गए टीचर के आने से पहले। केमिस्ट्री का सेट लेक्चर, तो केमिस्ट्री की नोटबुक्स निकाल दी। बताना नहीं पड़ता कि आप केमिस्ट्री, टीचर क्या नहीं बोलता बच्चों मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स की किताब निकालो। यू नीड नॉट, दे नीड नॉट से, वी आवर सेल्फ। जैसे आया बोले आज तो फ्री पीरियड था, अरे फिजिक्स के सर आ गए, चलो चलो फिजिक्स की किताब निकालो। दैट वाज विदाउट टचिंग, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट कॉन्टेक्ट, बाय इंडक्शन। अंदर से फील होता था कि अब फिजिक्स का लेक्चर है तो चलो फिजिक्स की किताबें निकालो। दैट इज स्टार्टिंग बाय इंडक्शन। बराबर है कि नहीं? तो ये 3 मेथड है चार्जिंग की। ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। ओके, अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन देख लेते हैं, कैसे बिना टच किए चार्जिंग हो सकता है। ओके, जस्ट लेट्स गो टू दैट। चलो चलते हैं आगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ये इंडक्शन मेथड क्या है? विदाउट टचिंग चार्जिंग जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे वी टेक अ मेटलिक स्फीयर, इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड लगा दिया है। इंसुलेटेड स्टैंड मतलब डज नॉट कंडक्ट चार्ज, ग्राउंड पे लग दिया इसे। मेटलिक स्फीयर अनचार्ज है, प्योरली टोटली अनचार्ज स्फीयर ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड ऑन द ग्राउंड। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड लेते हैं। वी टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट ऑन फर, इसको फर पे रब कर दिया। प्लास्टिक रॉड रब ऑन द फर विल गेन नेगेटिव चार्ज, फर विल गेन पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लास्टिक रॉड बिकम नेगेटिव इन चार्ज। एक प्लास्टिक रॉड लिया, रब किया फर पे या ड्राई एयर में, एंड फिर वो नेगेटिव चार्ज हुआ, उस प्लास्टिक रॉड को यहां पे लाए, ब्रॉट इट नियर टू द स्फीयर, अनचार्ज स्फीयर। बराबर है? प्लास्टिक रॉड विद नेगेटिव चार्ज ब्रॉट near to, we are not touching it, mean mind well, no contact, it is just kept near। अब इसको यहाँ नजदीक रखेंगे तो क्या होगा? we know that metals have free electrons, metal have valence electrons which are roaming freely in the metal। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली रोम करेंगे। मेटल में जो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, दे आर यूजुअली फ्री, सो दे रोम एनीवेयर इन द मेटल, दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द मेटल बट दे कैन रोम एनीवेयर इन द मेटल। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज रॉड आएगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फेस अ रिपल्शन फ्रॉम हियर, तो दूर चले जाएंगे। सपोज ये आ गए यहाँ पे, इससे ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते, ड्यू टू रिपल्शन दिस इलेक्ट्रॉन्स केम हियर, तो एक्सपोजिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हियर। यानी मेटल ये स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिपेल हो गए यहाँ तक आ गए, इस एंड पे आ गए, लीविंग एंड एक्सपोजिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड। यूं बोल सकते हैं भाई रॉड ने पॉजिटिव अटैक किया, नेगेटिव रिपेल किया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज तो जीरो ही है। मेटल वाज अनचार्ज, अभी भी अनचार्ज है, टोटली नेट चार्ज तो जीरो ही है इसमें। सो दिस टाइप ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस ऑन ब्रिंगिंग दिस रॉड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, वही स्फीयर ऑन द ग्राउंड केप्ट ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड, यहां पे एक रॉड ला के रखा है नेगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज बाउंड है, या नेगेटिव चार्ज है। अब इधर इसको कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ में, ये ग्राउंडेड किया है, ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग बोल सकते हैं, ये अर्थिंग किया ना। ये अर्थिंग किया, इसका मतलब क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन्स विल फाइंड अ वे टू मूव आउट। नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था आगे जाने का, इससे दे डिडंट, बट नाउ वे इज अवेलेबल, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट एंड दे विल गो टू द ग्राउंड।
जो यहाँ से रिपेल वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे चले जाएंगे, बराबर है। फिर क्या करना है, वही स्फीयर, नजदीक में रॉड है, नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज बंधा हुआ है। अरे हाँ, ये ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ओके। नेगेटिव चार्ज फ्लो आउट हो गया, ग्राउंड पे चला गया। नाउ व्हाट वी डू इज वी रिमूव दिस अर्थिंग। अब इस अर्थिंग को निकाल देने का, अर्थिंग को निकाल दिया, फिर रॉड को हटा दिया। अब रॉड को भी हटा दो, पहले अर्थिंग को हटा दिया, अब रॉड को हटा दिया, तो क्या होगा, रॉड को हटा दो तो दिस पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द स्फीयर, बराबर है। खास ध्यान रखें, पहले वायर हटाए, अर्थिंग हटाए, फिर बाद में रॉड हटाए। उससे क्या होगा, वायर हटाए, नेगेटिव चार्ज ने फ्लो आउट कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले गए। ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंडिंग मीन्स अर्थिंग। अर्थिंग मतलब क्या हुआ, अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो ले लेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डाउन टू द अर्थ। इलेक्ट्रॉन्स चले गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हेल्ड अप थे, वायर, अर्थिंग का वायर हटा दिया, अब ये सिचुएशन आ गया, अब रॉड हटा दिया, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द स्फीयर, वी गेट दिस थिंग। पहले स्फीयर कैसा था, अरे हमने पहला फिगर, चलो पहला फिगर ये ले लो। पहले स्फीयर कैसा था, न्यूट्रल इन चार्ज, न्यूट्रल इन चार्ज, तो उसके नजदीक में रॉड लाए थे, बराबर है। पहले न्यूट्रल इन चार्ज था, चार्ज जीरो था, अब किस है, कैसा ये स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज। यानी वी कैन चार्ज अ रॉड, चार्ज अ स्फीयर, वी कैन चार्ज अ स्फीयर। क्या यहाँ पे फ्रिक्शन किया, रॉड को घिसा है क्या स्फीयर पे, नहीं, तो इट्स नॉट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या आपने उसको टच करा है, कॉन्टैक्ट मेथड, नहीं, तो विदाउट टचिंग है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टैक्ट, दैट्स कॉल्ड इंडक्शन। तो यहाँ पे चार्जिंग हुआ विद इंडक्शन मेथड। हमने न्यूट्रल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज किया, कैसा, खाली पॉजिटिव चार्ज कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते। यस, यू कैन डू नेगेटिव चार्जिंग आल्सो। कैसे, उस केस में ग्लास रॉड ले लो, रब इट ऑन सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव इन चार्ज। अब ग्लास रॉड यहाँ पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव पकड़ देगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर अर्थिंग कर दो, तो अर्थिंग में पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मोबाइल, इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली मूविंग, पॉजिटिव चार्ज डू नॉट मूव। तो उस केस में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट, फ्लो इन होंगे स्फीयर में, नीचे ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बचा ओनली नेगेटिव चार्ज। रॉड, अर्थिंग हटा दो, रॉड हटा दो, यू गेट नेगेटिव चार्ज। चलेगा, यानी अगर आपको नेगेटिव चार्ज करना है तो यहाँ पॉजिटिव रॉड लाओ, पॉजिटिव चार्ज करना तो नेगेटिव रॉड लाओ, बट कॉन्टैक्ट नहीं है, ये इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया इंडक्शन मेथड। We can even charge a sphere by without touching also, and that's just induction method. Okay, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो गई। चार्जिंग के तीन मेथड भी देख लिए हमने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सारी चर्चा खत्म। चैप्टर का पहला पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इट्स ओवर।